नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा वैदिक सभ्यता में बेसिकली जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए। यानी इतिहासकारों में मतभेद है कि आर्य लोग बाहर से आए कि आर्य लोग यहीं से धीरे धीरे विकसित हुए। तो इन मतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पर जो सर्वमान्य मत है वो यही है कि आर्य लोग यहीं के हैं। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। बट अंग्रेजों ने उस टाइम एक्चुअली जो हमारा जो इतिहास लिखा गया, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इतिहास लिखा तो उन्होंने यह चीज़ गढ़ी कि कैसे भारत को बांटा जाए। जैसे आर्य और द्रविड़ में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। यानी जातियां पहले से थी लेकिन इतना ज़्यादा जातियों में कठोरता, बंटवारा और इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पहले भारत में नहीं थी। सब लोग बड़े प्यार से रहते थे, झगड़े भी होते थे लेकिन प्यार से रहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति के तहत जो इतिहास गढ़ा, उस इतिहास में उन्होंने बंटवारे के बीज बो दिए। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो अब आपको ये तो पता पड़ गया कि दो मत है इसमें कि भैया एक तो ये विदेशी मूल के थे और एक ये था कि ये भैया देसी मूल के थे। तो सबसे पहले विदेशी मूल में हम पढ़ेंगे। अब देखना ध्यान से, विदेशी मूल के पक्ष में जब हम तर्क पढ़ते हैं तो इसमें कॉमन चीज़ जो निकलती है ना कि जो अंग्रेज थे जैसे मैक्स मुलर साहब हो गए या विलियम जोन्स हो गए, उन्होंने बोला कि भैया आर्य यूरोप से आए, या बोला उन्होंने मध्य एशिया से आए। जैसे विलियम जोन्स साहब बोलते हैं कि आर्य यूरोप से आए क्योंकि यूरोपियन भाषा और भारतीय भाषा में समानता है, यानी संस्कृत भारोपियन भाषा है। तो उन्होंने बोला कि भैया आर्य यूरोप से आए। दूसरा फिर अपने जो मैक्स मुलर साहब जो जर्मनी के महान दार्शनिक भी रहे, इतिहासकार भी रहे, उन्होंने बोला कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए। अब मध्य एशिया से आने का कारण क्या उन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया से ही कैसे आए कि जो ऋग्वेद है और जो अवेस्ता ग्रंथ है, अरे अवेस्ता मतलब यानी जो फारसी लोग थे, तो उनका जो ग्रंथ है उनमें समानताएं हैं, उनमें देवताओं के नाम भी समान हैं। तो मैक्स मुलर साहब ने ये अनुमान लगाया कि आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए होंगे, लेकिन फाइनल किसी ने कुछ नहीं बोला आज तक। फिर थोड़े हमारे जो भारतीय दार्शनिक थे या भारतीय इतिहासकार थे, जो शिक्षित लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, दयानंद सरस्वती हैं, तो उस टाइम पे अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था बहुत अच्छे से, क्योंकि हम उसी परिवेश में जी रहे थे। अंग्रेज हमारे शासक थे और हम उनके गुलाम थे। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या बोला कि भैया आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, कि वहाँ सर्दी पड़ती, वहाँ से आर्य आए। क्योंकि क्यों आए कि भैया उनकी चमड़ी गोरी थी, उत्तरी ध्रुव पे लोग गोरे होते हैं। बहुत सारे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए। तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोला कि भैया उत्तरी ध्रुव से आए। अब उसके बाद आए दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि एक राष्ट्रवादी संत थे और राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया आर्य तिब्बत से आए थे। तो उन्होंने उसके पक्ष में कुछ प्रमाण भी रखे, लेकिन आज तक कोई प्रमाण पूर्ण रूप से साबित नहीं हो चुका क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य उतने नहीं मिले हैं। तो ये चार जो मत हैं वो तो हो गए विदेशी मूल। कौन कौन से कि आर्य यूरोप से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य तिब्बत से आए थे और आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। अब हम पढ़ते हैं देसी मूल के पक्ष में तथ्य कि जो भारतीय इतिहासकार हैं तो वो बोलते हैं कि आर्य यहीं की संतान है, भारत की संतान है, जो कि ग्रामीण संस्कृति हमारी थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जब विघटन हुआ, पतन हुआ, तो वही सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में बदल गई और आर्य बेसिकली यहीं के निवासी थे। क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि सप्त सैंधव प्रदेश और ब्रह्मवर्त ये दो प्रदेश थे जहाँ आर्य निवास करते थे शुरुआती अवस्था में। पहले वो सप्त सैंधव में बस रहते थे और उसके बाद धीरे धीरे जो फैले तो ब्रह्मवर्त की तरफ भी चले गए। तो सप्त सैंधव क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक एरिया है वो भी सप्त सैंधव है और आर्य लोग भी सप्त सैंधव में रहते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता थी वही जब पतन की ओर अग्रसर हुई और उसके बाद जब वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदल गई, ग्रामीण सभ्यता में बदल गई, तो उसी को आर्य सभ्यता कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया। दूसरा मत है कि भैया ये ब्रह्मवर्त के निवासी थे और यहीं से उनकी जो पूर्वज थे यहीं से उपजे थे। ब्रह्मवर्त मैंने कल बताया था कि सतलुज और यमुना के बीच की जो भूमि है उसको हमारे संस्कृत इतिहास में ब्रह्मवर्त का नाम दिया गया है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का घर, यानी कि कौन कौन सी? सरस्वती, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास
और एक आध बची क्या, हाँ, यानी एक सिंध और उसकी 5 सहायक नदियाँ और एक सरस्वती। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि देसी पक्ष का, देसी मत का जो पक्ष है, यानी देसी मूल का जो पक्ष है, वो ज़्यादा प्रभावकारी है। आर्य यहीं के थे, हम और आप सारे के सारे यहीं जन्मे, हमारे पूर्वज भी यहीं जन्मे। हाँ, ये हो सकता है कि करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले, क्योंकि ऐसा ऐसा माना जाता है और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जो मानव का पृथ्वी पे, यानी जो होमोसेपियंस है ना, वो सबसे पहले कहाँ, अफ्रीका में, अफ्रीका में उसकी उत्पत्ति हुई, उसका विकास हुआ। फिर धीरे धीरे, अब उस टाइम पे क्या है, सारे जो कॉन्टिनेंट थे, महाद्वीप थे, आपस में चिपके हुए थे, तो धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़े। वहाँ से वो मध्य एशिया की तरफ भी गए, वहाँ से वो भारत की तरफ भी आए, वहाँ से वो चाइना की तरफ भी चले गए, वहाँ वो रसिया की तरफ भी चले गए, इधर वो दक्षिण अमेरिका की तरफ चले गए, उधर वो उत्तर अमेरिका की तरफ चले गए। तो ऐसे ऐसे सब बढ़ते हैं। जैसे आजकल हमने देखा होगा, हम नौकरी करने के लिए हमें कोई संसाधन यहाँ नहीं मिलता गाँव में, तो हम शहर चले जाते हैं, शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, भारत से अमेरिका चले जाते हैं और फिर वहीं जाके बस जाते हैं। तो अंततः निष्कर्ष यह निकलता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो आर्य हों या द्रविड़ हों, दोनों एक ही बाप की संतान है, एक ही पिता की संतान है, कहीं कुछ अलग नहीं है, सब एक हैं। और नहीं मानो, राजनीति करो तो सब अलग अलग है, क्योंकि राजनीति करने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, तभी तो आप राजनीति कर सकते हो। अगर एक होगा तो राजनीति हो ही नहीं सकती। तो अंततः आप समझ गए होंगे कि आर्य कहाँ के निवासी थे। धन्यवाद। जय हिंद,